Hi buddy, welcome back to Hodgepodge Study. Yes. So आज का वीडियो quite interesting होगा. Okay. Yes, too much. Yeah, right. And क्या interesting होने वाला है आज की वीडियो में? That हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हम दोनों को बिल्कुल नहीं पता होगा. एक चीट में हम दोनों ने उसे क्वेश्चन को लिखा तो जरूर है, पता तो है, लेकिन कौन क्वेश्चन हम ही लोग के पास आएगा या इनके ही पास आएगा वो हमें नहीं मालूम और हमें फ्रिक्वेंटली उसका आंसर देना है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टॉपिक बेसिकली होगा हमारे बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट इज जस्ट लाइक क्विज. ओके, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जो हम लोग को तो पता ही होना चाहिए अपने बॉडी में. या राइट. सो बहुत ही सिंपल और so easy peasy questions and interesting. Okay, so without delay, let's get started. Yeah, started. Hey, see, all the questions are here. Okay, So let's start. yeah, first of all, I should do this. Now, ये लग रहा है राजा मंत्री चोर सिपाही होगा. I have one question inside it. Okay, For किसके लिए? for you. Okay, okay. I'm the most intelligent one. Yeah, my question is this. Okay, so I should read it. Read. Why do we burp? Burp, it means dakarna. Okay, Q. Why it happens? Why we burp? Okay. Okay, हम yeah. लोग क्यों ढकारते हैं? ढकारते हैं, not ढकारते, डकारते. Okay, okay. थोड़ा this is देसी. Yeah, Okay. quite desi. Because आप लोग सुने होंगे जो स्टैंड करेंगे डकार की आवाज थी और हम लोग बोलेंगे डकार आया था. Yeah, joking. right. It's so funny. हाँ, But it's natural, so we can't ignore them. तो हम लोग क्यों ढकारते हैं? Yeah, right. हम लोग डकारते इसलिए डकारते हैं क्योंकि जब हम लोग का पेट फुल हो जाता है तो उसमें जो एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, जो गैस पहले से प्रेजेंट होता है उसका भी स्पेस खाना आके ले लेता है. तो वो गैस तो वहाँ पे अब रह नहीं सकता, तो उसको कहीं जाना तो पड़ेगा. तो हमारे यहाँ से वो ऊपर से ऐसे आ जाता है, ऐसे ढकार. या वो बेसिकली वो गैस हमारे उसोफेगस में फूड पाइप में प्रेजेंट होता है, तो वो मतलब बर्प के थ्रू बाहर आ जाता है. ओके, बिकॉज वो एक्स्ट्रा गैस होता है. जैसे कि हम लोग कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक लाइक कोका कोला वगैरह पीते हैं तो उसमें कंप्रेस्ड लिक्विड के फॉर्म में गैस प्रेजेंट होता है. तो वहाँ पे मीन्स कंप्रेस्ड गैस होता है. बेसिकली कंप्रेस करने के बाद वो लिक्विड के फॉर्म में नजर आता है. बट जब हम लोग खोलते हैं तो उसका प्रेशर लो होने लगता है क्योंकि हाई प्रेशर पे वो बंद रहता है. तो लो होता है तो आप देखते होंगे उससे पानी ये वापस गैस बाहर निकलता है बहुत तेजी से. तो वो जो गैस हम लोग लेते हैं वो क्या रहता है, वो एक तरह का गैस होता है. या फिर हम लोग कोई भी नेचुरल गैस भी लाइक एयर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह होते हैं प्रेजेंट. तो वो एक्स्ट्रा गैस थ्रू ओसोफेगस वो बाहर आ जाता है. ओके, दैट इज कॉल्ड बर्प. एंड वन क्वेश्चन मोर, एक और इंग्लिश वर्ड होता है बर्ड के लिए, वो क्या है? वो भी शायद बी से ही है ना? या राइट, यू आर गेटिंग देयर. बट व्हाट इज एग्जैक्टली? बी के बाद ई है या राइट, सी इज कंफ्यूजिंग अस. और बी ई के बाद एल है. Hey, why you are not telling the full answer? बी ई एल के बाद सी है. Yes, you are going there. एल सी के बाद एच है. Yeah. बेल्स है. Oh my God, you took too long time. It was so long sentence, but it was so small. It is only B E L C H. Only 5 letters. जिसे हम लोग डकार बोलते हैं, बट भी डकार ही होता है. हाँ. Okay, and now my question is over. Now her question. Over. Yeah. It's my turn. Okay. Here we have the questions. Okay, I'm excited for my turn and I have to answer. I hope I will answer. Finger crossed. Finger crossed. Okay. Yeah. Why we do
ईयर पार्सिंग और नोज पार्सिंग? ओके मीन्स या इट इज अ जनरल ट्रेडिशन कि हम लोग कान नाक सब छिदवाते हैं. वाई इट हैपेंस? और Why? means ये हमारे ट्रेडिशन में है. टेल मी. Actually, most of the people don't know the reason behind it. Why it is important, you can say. Basically, the most people do so for fashion or for tradition, like our ancestor were doing that. I were also doing. I will do. I am doing, like this kind of thought is there. That is for fashion, but there is a scientific reason behind it. What is it? The reason behind piercing nose or ear piercing is that it is a acupuncture point. Okay, means we are doing acupuncture. एक तरह का बोल सकते हैं, जैसे हम लोग किसी भी पॉइंट को प्रेस करते हैं, ऐसे मूवी में हमने देखा है. आपने देखा है मूवी में? या लाइक ऐसे कुछ ऐसे प्रेस करते तो बेहोश हो जाता है, कुछ इस तरह के बेहोशी का पॉइंट. या इस तरह के पॉइंट्स होते हैं. तो हमारे कानों में और हमारे नाकों में पॉइंट्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो मेडिटेटिव फील करता है बेसिकली. और ये एक बहुत ही बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है एक तरह से. हमारे ब्रेन को कूल भी रखता है. लाइक बहुत सारे रीजन. सिंदूर क्यों लगाते हैं उसमें भी रीजन है. ओके. या क्वेश्चन था बस ईयर पार्सिंग. ओके. एंड बिंदी का भी रीजन था. एक्स्ट्रा पॉइंट्स. यू आर फीलिंग बोर्ड. नहीं, कंटिन्यू. आई थिंक शी इज फीलिंग बोर्ड. नहीं, मेरी आदत है, मतलब कुछ भी बोलूं तो बहुत लंबा इलाबोरेटेड फॉर्म. या सो मतलब साइंटिफिक रीजन होता है. लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसका, बट ये मतलब एक साइंटिफिक रीजन भी है कि ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है और एक्यूप्रेशर भी होता है यहाँ पे, जो कि बेनिफिशियल होता है. सो आई थिंक माई आंसर इज क्वाइट राइट. हाँ, राइट है. ओके, थैंक यू. योर्स मोस्ट. ओके, नाउ आई थिंक माई टर्न. आस्क. हाँ, मेरे पास तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हम लोगों के पास कम बोन्स होता है कंपैरिजन टू बच्चों के पास. मीन्स जो जन्म लेता है, जो बहुत छोटा सा बच्चा होता है, तो उसके पास करीब 300 हड्डियां होती हैं और हमारे पास 200 हड्डियां ही होती हैं. वाई? वो तो छोटे हैं बट हम लोग बड़े हैं, तो और ज़्यादा हड्डियां होना चाहिए. 200 या 206 था. या राइट, 206 बोन्स हमारे पास होते हैं. मीन्स एडल्ट के पास, और एक बच्चे के पास जो होता है वो 300 हड्डियां होती हैं. बट वाई? रीज़न? इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है कि जब बच्चे रहते हैं तो मतलब हम लोग का जो हड्डी रहता है वो एक सेम से जुड़ा हुआ नहीं रहता है. हाँ, देखने में लगता है छोटा सा, कितना छोटा सा हाथ है या कुछ, लेकिन उसके अंदर जो हड्डी रहता है, बोन्स रहता है, वो सब बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में मतलब टूटा हुआ ब्रेक रहता है. टूटा हुआ मतलब फ्रैक्चर वाला टूटा नहीं, मतलब सेपरेटेड रहता है, वो अभी ज्वाइंट नहीं हुआ रहता है. बट हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, रियल है कि नहीं पता नहीं, एग्जांपल दे रहे हैं बस, कि जैसे ये हम लोग का जो फिंगर है, इसमें मतलब 5 पार्ट्स में हड्डी ऐसे ऐसे टूटा हुआ है. तो बचपन में वैसे टूटा हुआ है 5 पार्ट्स में, छोटा दिख रहा है उंगली, लेकिन उसके अंदर 5 पार्ट्स में टूटा हुआ है. लेकिन जब हम लोग बड़ा हो जाएंगे तो वही ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, तो वो 3 ही पार्ट्स में बचेगा. तो वही मतलब कि पहले 300 था तो वही जुड़ के 206 बन जाएगा, क्योंकि वो मतलब एक दूसरे में फ्यूज्ड हो जाते हैं इसीलिए. Yeah, right. So that was quite interesting answer and very elaborative. कहने का मतलब ये है कि ये कम शब्दों में भी ज्यादा बातें हो गई. Is it right? बहुत ज़्यादा. Okay, now it's my turn. No, your turn. Sorry. Now her turn. I have this question. Okay, देखते हैं क्या है क्वेश्चन. Who is responsible for hair color? ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है. और ये हेयर कलर बेसिकली होता क्यों है?
हेयर कलर मीन्स हमारा जो कलर है हम्म। ये कहाँ से आता है, मीन्स इसके पीछे का केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता होगा, तो वो केमिकल है क्या? वो केमिकल का जो नाम है वो है मेलानिन। ओके, मेलानिन जो केमिकल है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली मेलानिन के टाइप्स होते हैं जो कि डिफरेंट हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक रेड कलर की बात करें तो हमारे बालों का रेड कलर होता है फियोमेलानिन की वजह से। ओके, और अगर ब्लैक से ब्राउन कलर के रेंज की बात करें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यू मेलानिन। मीन्स मेलानिन पिगमेंट का ही ये टाइप्स है दोनों, फियो और यू। अच्छा, तो बेसिकली आंसर इज बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन। या राइट, पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, this one is quite interesting and quite easy. Okay. Question is, which is the smallest bone in our body? Okay. Which one? Tell me the answer. It is present in our ear. Yeah, right. And Right. the name is stapes. Yeah, quite. Yeah, this is right answer. And could you tell me something more about this? I can't. So sorry. Okay, but I can say in ear, stapes is the smallest one, as he told. Yeah. Then Yeah, what I can tell something else. yeah. Means additional points means it is a kind of cartilage. Stapes is a kind of cartilage, which is a kind of soft bone which is present in our ear. So Okay, but you think what? what? That I had answered it already. It's no need to be elaborated. Yeah, okay, but it's not a wasteful thing, I think. Yeah. Okay, so this was all about this video. Means that was the end of the session. I hope you guys loved it. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye. Bye.